बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और सेहत से ज़िंदगी गुजारना कितनी बड़ी जो है नेमत है और कितना बड़ा शुक्र का मुकाम है। व्यूअर्स, इस दुनिया में सेहत बहुत बड़ी दौलत है। अगर आप किसी कोरोना के मरीज़ से पूछें कि जब वो सांस नहीं ले पाता तो किस कदर तकलीफ़ होती है, इसी तरह कोई दिल के मरीज़ से पूछे कि जब दिल में दर्द होता है तो किस तरह से बयान से बाहर होता है। जो लोग घुटनों में दर्द महसूस करते हैं उनके लिए चलना फिरना कितना दोभर हो जाता है। जो लोग दिमागी अमराज में मुब्तला हैं उनकी ज़िंदगी किस कदर परेशानी में गुजर रही होती है। इसी तरह हमारे जिस्म का हर हिस्सा, कमर दर्द, सर दर्द, बाजू, गर्दन, पट्ठों का दर्द, टांग, हाथ, पाँव की सूजन, गले का दर्द, आँख का दर्द, कान और सब आज़ा जो हैं अहम तरीन हैं। और जब ये किसी तकलीफ़ या कर्ब में मुब्तला होते हैं तो पूरा इंसान की तवज्जो और फोकस जो है उस एक पेन से निजात पाने पर चली जाती है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द शिफा याब करे और जल्द अज जल्द जो है इंसान दोबारा से सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना होने की ख्वाहिश करने लग जाता है। व्यूअर्स, चंद लम्हों के लिए ये जिस्म का आपका सिस्टम काम करना छोड़ दे तो इंसान बेचैन और मुज़तरब हो जाता है। इंसान मसनूई सिस्टम पर चला जाता है और मशीनों के ज़रिए उसे हस्पतालों में लाखों रुपया खर्च करने पर जो है सांस दी जा रही होती है और उसके जो जिस्मानी अज़ा हैं उनको एक्टिव रखने की कोशिशें की जा रही होती हैं। रोज़ाना शुक्र अदा किया करें लाखों दफ़ा कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स और नेमतें अता की हैं जिनके के कोई चार्जेस नहीं हैं, जिनकी की कोई कीमत नहीं है और जो कि अनमोल हैं। हफ्ते में एक दिन अगर आप किसी हॉस्पिटल जाएं तो आपको एहसास होगा कि आपको कितनी नेमतें मिली हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर कितने मरीज़ हैं जो कि इस इंतज़ार में होते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला कब शिफा दें और कब वो सेहतयाब हों। अहले बैत अलैहिस्सलाम चूँकि ये सारा दर्द महसूस करते थे, इसीलिए आप लोग जितने भी पाक तरीन पर्सनैलिटीज़ थीं वो नमाज तकरीबन 1000 नवाफिल जो हैं वो एक रात में अदा करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। पूरी कायनात व्यूअर्स अल्लाह की मोहताज है, वो गनीउल मुतलक है, यानी अमीरी उसकी ज़ात का हिस्सा है। मैं तब तक अमीर हूँ जब तक पैसा, घर, बैंक बैलेंस मौजूद है, क्योंकि ये मेरी ज़ात में नहीं है। जो चीज़ हमारे पास होती है वो मादियत से लबरेज़ है, वो मादी अशिया हैं कि जिनकी वजह से हम अपने आप को अमीर महसूस करते हैं और ये चीज़ें किसी भी वक्त अल्लाह ताला हमसे वापस ले सकता है और हमारी कंडीशन को चेंज कर सकता है। अल्लाह की ज़ात में व्यूअर्स जो कुछ भी है वो उसकी ज़ात का हिस्सा है। जैसे अल्लाह का हम पे हक़ है, वैसे ही हमारे ऊपर इस हमारे जिस्म का भी हक़ है कि हम इसे सेहतमंद रखें, तंदुरुस्त रखें, तवाना रखें और इस पे तवज्जो दें और इसको फ़िट रखें और इसको बना संवार के बेहतरीन तरीके से रखें। अगर आपकी नींद सही है, आपके जिस्म में एनर्जी है, एक्टिव है, दर्द नहीं है, पेन नहीं है, तमाम आपको जो बॉडी में तमाम अज़ाब के सलामत हैं, कोई नुक्स नहीं है, आप बिल्कुल खुश रहते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको अल्लाह ताला ने लाखों नेमतों से नवाजा है, क्योंकि तंदुरुस्ती हकीकतन हज़ार नेमत है और इससे बड़ी नेमत कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ को फ़ना है, लेकिन व्यूअर्स तंदुरुस्ती एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आपकी ज़िंदगी है, अगर आप तंदुरुस्त व तवाना हैं और सेहतमंद हैं तो इसका शुक्र जो है कभी अदा पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा शुक्र है ये। हदीस में आया है कि झूठ मूठ के बीमार ना बनना, वरना अल्लाह तुम्हें असल में बीमार कर देगा और अगर उस हालत में मर गए तो जहन्नुम में जाओगे, यानी कि सज़ा के तौर पर जो है बीमार कर दिए जाओगे और अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम वासिले जहन्नुम हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि तंदुरुस्ती का शुक्र हमें कितना अदा करना चाहिए और हमें कितना अल्लाह ताला के शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए कि उसने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है और हमें फ़िज़िकली भी और मेंटली भी फ़िट रखा हुआ है और हमें हर तरह की दवाइयों से दूर रखा हुआ है।
غالب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سبحان اللہ، یہی سب سے بڑی نعمت ہے ویورز۔ اپنے آپ کو تندرست اور توانا اور خوش رکھیں، اور اپنی زندگی کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مثبت بنائیں، کیونکہ مثبت رویے اور مثبت خیالات اور مثبت سوچیں مثبت نصیب لاتی ہیں۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس نے آپ کو صحت دی، آپ کی اولاد کو صحت دی، آپ کے والدین کو صحت دی، اور آپ کے اہل و عیال اور دوست عزیز و اقارب کو بھی صحت سے رکھے۔ صحت سے بڑی کوئی بھی نعمت اس دنیا میں موجود نہیں۔ سب سے بڑی جو شکر بنتا ہے وہ صحت مند انسان کا اللہ کے آگے شکر ہوتا ہے کہ اسے ہر نعمت کا احساس ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائیں اور ہماری جسمانی صحت اور تندرستی کو قائم رکھیں اور شاد اور آباد رکھیں، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔